बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमरीकी एयर डिफेंस के हटते ही हौसियों ने मोहम्मद बिन सलमान पर कयामत ढा दी है। एक बड़े हमले में बड़ी तबाही हुई है, जबकि 1200 किलोमीटर के इलाके पर हौसियों ने कब्जा कर लिया है। चुन चुन कर सऊदी फौजियों और ऑफिसर्स को निशाना बनाया जाने लगा है। मोहम्मद बिन सलमान की नजरें अब पाकिस्तान पर, जबकि दूसरी जानिब इराक में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर एक बड़ा ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन अकराम, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि सऊदी अरब से अमेरिका ने अपना पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम हटा लिया है। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि अमेरिका ने सऊदी अरब को जिन मफादात के लिए इस्तेमाल किया, आले सऊद उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने में मुकम्मल नाकाम रहे। अमेरिका को सिर्फ इस बात से गरज नहीं है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर ले और इसके पीछे इस्लामी ममालिक लब्बैक कहते हुए उसे तस्लीम कर लेंगे, बल्कि सऊदी अरब के हुक्मरानों की जानिब से जो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से राह हमवार की गई, जो गैर इस्लामी इक़दामात उठाए गए, इन तमाम इक़दामात की न सिर्फ मजम्मत की गई बल्कि शदीद गम गुस्सा भी देखने में आया। नाज़रीन इकराम, अमेरिका ने जैसे ही सऊदी अरब से अपना एयर डिफेंस सिस्टम हटाया है, उसके साथ ही हौसियों की जानिब से ताबड़तोड़ हमलों ने आले सऊद को हिला कर रख दिया है। एक ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है और वो ये है कि यमन में हौसी जंगजुओं ने बहर अहमर की अल मक्का बंदरगाह पर मिसाइल और बारूदी ड्रोन से हमले किए हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी के मुताबिक हमलों में बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है और वेयर हाउस को आग लग गई। बंदरगाह के हुक्काम का कहना है कि हौसियों ने 4 मिसाइल और 3 बारूदी ड्रोन्स फायर किए, जिससे हाल ही में रिपेयर करदा इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है और वेयर हाउस में लगने वाली आग से बड़े पैमाने पर सामान तबाह हो चुका है। 2 ड्रोन्स ने मकामी शहर अल मक्का को निशाना बनाया। सऊदी हुक्काम का दावा है कि इन 2 ड्रोन्स को रास्ते में ही तबाह कर दिया गया, लेकिन हौसियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने 4 मिसाइल जहां जहां पर दागे वो अपने निशानों पर लगे और इससे सऊदी अरब को ये पैगाम दिया गया है कि अब तुम्हारे पास वो डिफेंस शील्ड नहीं है, लिहाजा बेहतर है जिसके बलबूते पर तुम यमन में दहशतगर्दी फैला रहे थे, अब वो तुम्हारे सर पर नहीं है, लिहाजा यहाँ से फौरन निकल जाओ। आले सऊद को एक और बड़ा झटका ये लगा कि यमन में सऊदी इत्तेहाद के जारी हमलों के दरमियान यमनी फोर्सेज ने तकरीबन 1200 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके को आज़ाद करवाने में कामयाबी हासिल कर ली है। यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जमान ब्रिगेडियर याहिया सरी ने बताया है कि नसरुल मुबीन ऑपरेशन के तीसरे मरहले में मारब में 1200 किलोमीटर का इलाका आज़ाद हुआ है। इसके साथ ही सऊदी इत्तेहाद के 150 के करीब फौजी भी हलाक और जख्मी हुए हैं, जबकि दर्जनों फौजियों को गिरफ्तार भी किया गया है। नाज़रीन इकराम, यमनी फोर्सेस की पेशकदमी रोकने के लिए सऊदी इत्तेहाद की फाइटर जेट ने 37 फिजाई हमले किए जो नाकाम हुए। यमनी फोर्सेस को जो मारिब के कबाइल की तरफ से ताउन मिला, उसकी वजह से वो ज्यादा इलाके पर काबिज हुए हैं। मकामी कबाइल जिनको आले सऊद ने अपने साथ पैसे के जोर पर लगाया हुआ था, अब उन्होंने सऊदी अरब का साथ छोड़कर यमनी हौसियों का साथ देना शुरू कर दिया है और अब उन्होंने पूरे यमन को आज़ाद करवाने और खुसूसन उन इलाकों पर भी कब्जा करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है जो बज़ाहिर सऊदी अरब का हिस्सा हैं, लेकिन उसने ये इलाके यमन से छीने थे। याद रहे कि इससे पहले नसरुल मुबीन ऑपरेशन के पहले और दूसरे मरहले में सूबा बैज़ा का बहुत बड़ा इलाका सऊदी इत्तेहाद से आज़ाद करवा लिया गया है। और अब जो ताज़ा तरीन खबरें सामने आई हैं वो ये हैं कि अमेरिका के एयर डिफेंस हटाने के सिर्फ एक दिन के बाद हौसी जंगजुओं ने जो मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, उससे आले सऊद को ये पैगाम दिया गया है कि अब तुम्हारे ऊपर वो शेल्टर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से तुमने 2015 से अब तक 20,000 से ज्यादा यमनियों को शहीद किया और दसियों हजार जख्मी और दसियों लाख बेघर कर दिए हैं। अब भी मौका है अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए यहाँ से निकल जाओ। इस ताज़ा तरीन सूरत हाल की जिम्मेदार आले सऊद खुद है।
सऊदी अरब के फरमा रवा के बेटे मोहम्मद बिन सलमान जो कि वली अहद हैं, उनके गलत फैसलों की वजह से अब न सिर्फ सऊदी मईशत को झटका लगा है, बल्कि अब सऊदी अरब ने वो इलाके जो यमन से हथियाए थे, अब उन पर भी यमनियों ने कब्जा करने के लिए हमले शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन इकराम, अब ऐसी सूरत हाल में 1 या 2 दिन के अंदर आप देखिएगा कि आपको सऊदी अरब के सफीर पाकिस्तान में नजर आएंगे और पाकिस्तान से लामहला तौर पर मदद मांगी जाएगी, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान की नेचर भी अमेरिका के जैसी है। जब उसे कहीं से मार पड़ती है तो वो रोता हुआ पाकिस्तान ही आता है और पाकिस्तान से मदद मांगना शुरू कर देता है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान उम्मत मुसलमा में कलीदी रोल अदा करने के लिए ड्राइविंग सीट पर आ चुका है। जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दुनिया की सुपर पावर को निकलने में मदद की, पाकिस्तान सऊदी अरब को भी यमन से निकलने में मदद कर सकता है, क्योंकि इस वक्त ईरान पाकिस्तान का अहम इत्तेहादी है और यमन के हौसी ईरानी हिमायत याफ्ता हैं और ईरान की जानिब से ही मुकम्मल सपोर्ट, असला और गोला बारूद की टेक्नोलॉजी हौसियों को दी जाती है और इसी वजह से आज तक वो सऊदी अरब के खिलाफ एक सीसा पलाई दीवार बने हुए हैं। पहले भी पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर करने के लिए काविशें करना शुरू की। आले सऊद का दिमाग भी कुछ ठिकाने पर आया और खुफिया राब्ते किए गए। इराक के वजीर आजम को दरमियान में लाया गया, खुफिया मुलाकातें हुई और बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद फिर अमेरिका ने डोरियां हिलाई और सऊदी अरब की तरफ से ईरान मुखालिफ बयानात देना शुरू कर दिए गए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो सऊदी अरब की यमन के अजाब से जान छुड़वा सकता है, नहीं तो यमन के हौसी रियाज तक के इलाकों पर मार करने वाले ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल रखते हैं और रियाज में आले सऊद के महल भी उनके निशानों पर हैं। दूसरी जानिब आज अमेरिका को भी एक बड़ा झटका लगा है। वो झटका ये है कि इराकी कुर्दिस्तान के इलाके के सदर मकाम इरबिल के हवाई अड्डे में अमेरिकी छावनी पर ड्रोन हमला किया गया है। जारी की गई फुटेज में देखा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर अमेरिकी फौजी अड्डे पर आग के शोले उठ रहे हैं। याद रहे कि इराक में इस्लामी मुजामती फोर्सेस की जानिब से अमेरिका को खित्ते से निकाल बाहर करने के लिए पहले ऐलान किया गया और अब मुसल्लह कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं और कहा गया है कि जब तक अमेरिका खित्ते से निकल नहीं जाता ये हमले जारी रहेंगे। इराकी मीडिया की जानिब से जारी होने वाली रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इरबिल के हवाई अड्डे पर होने वाले हमले में बड़े पैमाने पर नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इराक के इस्तकामती गिरोह की जानिब से 3 मिसाइल हमले किए जाने की खबरें आ रही हैं। इससे कबल इरबिल में अमरीकी कौंसलेट खाली करने की भी खबरें सामने आई थीं। फिलहाल इरबिल आने जाने वाली तमाम परवाजों को रोक दिया गया है और अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी फर्द या गिरोह ने कबूल नहीं की और ना ही अमरीका की जानिब से इस हमले में होने वाले नुकसान के हवाले से तफसीलात जारी की गई हैं। नाज़रीन इकराम, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरानी प्रॉक्सीज खिते के अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। उन्होंने ना सिर्फ सऊदी अरब को सख्त पैगाम दिया है, बल्कि खिते में अमेरिका को भी सख्त पैगाम दिया है कि वो जल्द अज जल्द खिते से निकल जाए और उनके इलाकों में दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करने से बाज रहे और दहशत गर्दों की मदद से बाज रहे, वरना उसका कब्रिस्तान यहीं बना दिया जाएगा।